सातवीं जेपीएससी परीक्षा रिजल्ट को लेकर दायर याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रवि रंजन और जज सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान जेपीएससी ने स्वीकार किया है कि परीक्षा परिणाम में कुछ खामियां हैं, जिसमें कुछ संशोधन कर परीक्षा रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए समय की मांग की गई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर लिया जाएगा। आपको बता दें, संशोधित रिजल्ट प्रकाशन के बाद जेपीएससी ने कोर्ट को बताया कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इस दौरान खंडपीठ ने किसी भी तरह के मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि जेपीएससी ने कहा कि परीक्षा परिणाम संशोधित होने के बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी। पहले यह परीक्षा 28 जनवरी से होने वाली थी। उस मुख्य परीक्षा को अब 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर दायर एलपीए याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष जेपीएससी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इसमें कुछ खामियां हैं, जिसमें कुछ संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का समय की मांग की गई कि 2 सप्ताह के भीतर संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर लिया जाएगा। उसके बाद जेपीएससी के द्वारा यह बताया गया कि संशोधित रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर सहयोगी रुचि शर्मा जुड़ चुकी है। रुचि, 7वीं जेपीएससी परीक्षा रिजल्ट को लेकर जिस तरह से याचिका दायर की गई थी और अब क्या कुछ निर्णय लिया गया इस पूरे मामले पर? देखिए उर्वशी, आज जो है झारखंड हाईकोर्ट में उस पर सुनवाई हुई और जो संशोधित प्रश्नों के उत्तर थे उसके बाद जेपीएससी के द्वारा यह कहा गया कि जो 28 तारीख से जो मुख्य परीक्षा होने वाली थी उसे 2 हफ्ते के लिए रोका गया है और अब जो है वो 15 फरवरी के बाद इस परीक्षा पर आगे के का निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो संशोधित प्रश्न उत्तर थे उस पर वो जो है जेपीएससी अपनी तैयारी करेगा और जो भी संशोधित प्रश्न उत्तर होंगे उस पर पहले फाइनल कर कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है वो कब से शुरू होगी वो भी निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल, मुख्य परीक्षा फिर से शुरू होगी। छात्रों के आक्रोश के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से जो नियम है वो संशोधित किए गए हैं, रिजल्ट को लेकर जिस तरह से याचिका दायर की गई है, छात्रों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले के बाद? जी उर्वशी, देखिए छात्र जो है वो पहले से ही जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा है, 7वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। तो इस पर रद्द तो नहीं हो पाया, लेकिन इस पर संशोधन जरूर किया जाएगा। और जिस तरह से मुख्य परीक्षा जो आयोजित होने वाली थी 28 फरवरी से, इसका भी विरोध किया जा रहा था कि जब सरकार के जो कोरोना के संक्रमण के बावजूद जो सरकार की तरफ से सारी चीजें जब सेमी लॉकडाउन चल रहा है उस समय जेपीएससी मुख्य परीक्षाएं आयोजित करेगा। तो ऐसे समय में क्या सरकार के से बाहर जेपीएससी के जो नियम है वो क्या सरकार से बाहर आते हैं? तो कहीं ना कहीं जो छात्र भी इसका विरोध कर रहे थे और पॉलिटिकल जो पार्टीज थी वो भी विरोध कर रही थी। तो आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होते हुए चूंकि मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में ये सुनवाई हुई और उसके बाद जो है ये परीक्षा पर स्टे लगा दिया गया और जो भी प्रश्न उत्तर गलत थे वो उस पर संशोधन किया जाएगा और उसके बाद जेपीएससी क्या करती है वो देखना होगा। उर्वशी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने छात्रों के कहीं ना कहीं बवाल के बाद नियम में संशोधन किया और आगे बढ़ते अगली खबर की ओर।